हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईरेडा के Q4 नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। किस तरीके के कंपनी के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं इसका हम दोस्तों इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले कंपनी के नंबर्स के ऊपर ही बात करते हैं। कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के हैं तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस और फोर्थ है दोस्तों ऑपरेटिंग इनकम। तो ये चारों चीज़ें दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड देखने को मिलेगी, तब जाके कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनता है। अब दोस्तों जो फिगर है वो दोस्तों लाख में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बोलता रहूँगा, तो ये बात समझिएगा। जब नंबर्स के बारे में बात करें तो इस बात का ध्यान रखना है। ये नंबर्स है दोस्तों कंपनी के पिछले साल के Q4 के, ये वाले नंबर्स है इस बार के Q4 के, और ये है Q3 के। तो दोस्तों कंपनी ने पिछले साल जो अपना कुल मिलाकर टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो किया था 1036 करोड़, 1036 करोड़ 1036 करोड़ रुपीस का दोस्तों कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। वो रेवेन्यू इस बार बढ़कर करीबन 1391 करोड़ पर पहुंच चुका है। यानी अगर आप सालाना तौर पर देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू के अंदर, टोटल रेवेन्यू के अंदर। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था करीबन 1252 करोड़। तो यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हैं जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। Q1Q भी बढ़ा है एंड YoY भी बढ़ा है। टोटल इनकम पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी का टोटल इनकम कितना था पिछले साल था दोस्तों टोटल इनकम कंपनी का Q4 के अंदर 1036 करोड़। कितना था? 1036 करोड़। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बट इस बार कितना हो चुका है? इस बार दोस्तों बढ़कर हो चुका है 1,39,163 करोड़। तो यहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है कंपनी का, अगर आप खुद नोटिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ 38 लाख की कंपनी की अदर इनकम ऐड हुई है। तो टोटल इनकम कंपनी की हो गई दोस्तों कुल मिलाकर 1,391 करोड़। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम कितनी थी? 1,253 करोड़। तो ओवरऑल ये बात साफ है कि कंपनी की परफॉर्मेंस आपको Q1Q भी बढ़ती हुई नजर आई है और सालाना तौर पर भी बढ़ती हुई नजर आई है। अब दोस्तों हमारे पास जो नंबर्स है वो FY23 के भी अवेलेबल है और FY24 जो ये वाला क्वार्टर कंपनी का पूरा ईयर गुजरा उसके भी है। तो दोस्तों FY23 में कितना परफॉर्मेंस था कंपनी का? FY23 में टोटल इनकम जो आई थी वो आई थी करीबन 3,483 करोड़, और FY24 में कितनी आई है? 4,965 करोड़। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कंपनी ने चारों क्वार्टर्स को मिलाकर कितना यहाँ पर टोटल इनकम रिपोर्ट किया था? Q1 Q2 Q3 Q4 3,483 करोड़, और इस बार कितना रिपोर्ट किया है? 4,965 करोड़। इसका मतलब यह है कि दोस्तों कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो बेसिकली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। टोटल इनकम जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता हुआ नजर आया पूरे साल को अगर कंपेयर करते हैं, चारों क्वार्टर्स को अगर कंपेयर करते हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, वो है कंपनी का मुनाफा। कितना कंपनी का मुनाफा रहा है? सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया, चलिए अब ये देख लेते हैं। पिछले साल दोस्तों कंपनी का मुनाफा कितना था? पिछले साल दोस्तों कंपनी का मुनाफा था इसी क्वार्टर में 253 करोड़, 253 करोड़, 253 करोड़ रुपीस का कंपनी का प्रॉफिट था। वो इस बार बढ़कर कितना हो चुका है? वो बढ़कर हो चुका है 337 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 253 करोड़ से बढ़कर 337 करोड़ हो चुका है। आप क्लोजली कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 70 करोड़ से ज़्यादा हमको बढ़ता हुआ नजर आया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना था? तो 335 करोड़ था, और वो कितना हो चुका है? 337 करोड़। 335 करोड़ था, 337 करोड़ हो चुका है। तो 2 करोड़ का आपको इंक्रीज देखने को मिला है Q1Q बेसिस पे। लेकिन हमारे पास जैसे मैंने कहा डेटा अवेलेबल है पूरे ईयर के। तो दोस्तों कंपनी ने लास्ट ईयर सब प्रॉफिट्स मिलाकर पूरे साल करीबन 864 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और इस बार दोस्तों ये जो फिगर है ये 1000 करोड़ को पार कर चुका है, यानी 4 फिगर्स को पार कर चुका है। हो चुका है कुल मिलाकर 1252 करोड़, 1252 करोड़। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना हो चुका है? 1252 करोड़। जी हाँ। तो एक बात समझ में क्या आती है? एक बात समझ में ये साफ आती है कि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस को FY23 और FY24 को कंपेयर करता हूँ तो एक बात साफ दिखती है कि कंपनी की ग्रोथ तो साफ दिख रही है, राइट। 23 में जो परफॉर्मेंस था 24 में बढ़ना चाहिए था, अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा आप खुद समझ सकते हैं कि जिस कंपनी का प्रॉफिट 864 करोड़ का था, अगर वो 1252 करोड़ हो रहा है तो ये दिखाता है कि हाँ कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी अच्छी करी है, राइट। अब EPS पे बात कर लेते हैं एक बार। कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना रहा है, राइट। कंपनी का EPS कितना है? सो दोस्तों कंपनी का जो EPS है, तो यहाँ पर थोड़ा फर्क क्या है कि 1.11 का EPS बढ़कर 1.25 का तो हो गया, लेकिन 1.38 का EPS 1.25 रह गया। तो Q1 के तौर पे दोस्तों जो कंपनी की अर्निंग पर शेयर है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं पूरा, तो 3.78 का EPS था। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये कि दोस्तों कंपनी अपने एक शेयर पे कितने रुपए कमा रही है। तो कंपनी पिछले साल तक 3.78 रुपीज़ अपने पर शेयर पे कमा रही थी, अब कितना कमा रही है? 5.16।
तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसा मैंने कहा कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है। हाँ, क्यू ऑन क्यू बहुत बड़ी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली, ये बात साफ नजर आता है। क्या कंपनी के द्वारा कोई डिविडेंड, क्या कंपनी के द्वारा कुछ ऐसा अनाउंस किया गया? तो बिल्कुल भी ऐसा अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कंपनी ने अनाउंस की है, वो क्या अनाउंसमेंट है? वो ये अनाउंसमेंट है कि कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी दोस्तों यहाँ पे सेटअप करने वाली है, जो कैटर करेगी रिटेल बिजनेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड इमर्जिंग सेक्टर्स सच एज पीएम कुसुम, रूफटॉप सोलार एंड अदर B2C सेगमेंट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली कंपनी अपने आप को इन सब बिजनेसेस के अंदर भी अब डालती हुई नजर आएगी थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों रूफटॉप सोलर का बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली और जिस तरीके से अनाउंसमेंट आने के बाद जितना तेज़ी से रूफटॉप यहाँ पर हम कह सकते हैं सोलर की पूरी एप्लीकेशंस आई और जो डेटा आया उसने काफ़ी ज़्यादा देखिए कंपनीज को प्रभावित किया है। इसलिए अब कंपनी भी इस पूरे सेक्टर के अंदर जो है रिन्यूएबल एनर्जी में तो है ही, बट अब इसके अंदर भी अपने आप को ऐड करेगी थ्रू अ सब्सिडरी। तो ये एक अच्छी अनाउंसमेंट है जो कंपनी द्वारा करी गई है। सी कंपनी के लिए अच्छी बात क्या है? कंपनी के लिए अच्छी बात दोस्तों ये है कि कंपनी अपने मार्जिन्स को ध्यान रखना जानती है। जैसे कि कंपनी के मार्जिन दोस्तों 31% हो गए थे, मतलब जो सेकंड क्वार्टर आया था और थर्ड क्वार्टर आया था उसमें कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन कर रहे थे, लेकिन इस बार दोस्तों फिर कंपनी के मार्जिन 35% पर आ चुके हैं। तो कंपनी ने अपने मार्जिन में भी इस बार कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बढ़त दिखाई है। लेकिन पिछले साल जो कंपनी के मार्जिन थे वो 33% के थे पूरे, राइट। ये मार्च 2023 के नंबर है और मार्च 2024 में कितने हो गए? 35% के। तो ये बात साफ दिखती है कि ग्रोथ हमको नजर आ रही है, राइट। अगर आप कंपनी के खुद नंबर्स देखिए, कंपनी 2000 करोड़, 2655 करोड़, 2860 करोड़, 3483 करोड़, बट अब ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के लगभग कंपनी पहुंच चुकी है पास इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये दिखाता है कि हाँ कंपनी, जैसा मैंने कहा, ग्रोथ एक अच्छी खासी हमको देखने को मिल रही है। कंपनी का मुनाफा आप देख सकते हैं कितना तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। पिछले 5 साल की अब कंपनी की जो हमारे पास सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में 20% की रही है। 20% के सीएजआर से कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है। प्रॉफिट तो 34% से कंपनी का बढ़ा है, जो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसके कारण कंपनी का बढ़ जाता है और यही सारी पॉइंट्स है जो आई थिंक अच्छी बात है। हाँ ज़रूर देखिए इसकी जो वैल्यूएशन है अब इसके कारण थोड़ी बहुत और नीचे हमको आती हुई नजर आएगी। नंबर्स कंपनी के अच्छा नजर आए, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस पर रिएक्शन किस तरीके का देखने को मिलेगा मंडे वो तो देखने वाली बात है। बट जरूर आज हमको एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी शेयर के अंदर, बट मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक के नंबर्स जो है वो बुरे नहीं है, अच्छे नंबर्स है। पिछले एक महीने में ऐसे 27-28% बढ़ा है और जब से लिस्टिंग हुई तब से तो अपने आप में देखिए कमाल के रिटर्न्स इस कंपनी ने डिलीवर करें। अब ये देखने कि मंडे को किस प्रकार का मूव देखने को मिलता है। ये बात साफ है कि यहाँ स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी हमने ऑलरेडी देख रखी है, बट ओवरऑल स्टॉक पिछले 5 दिनों में थोड़ा सा मुनाफा वसूली इसमें दिखाई थी। तो हो सकता है कि देखिए मंडे को इसमें तेज़ी देखने को मिल जाए अगर बाजार अच्छा रहता है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी नंबर जैसे मैंने कहा, मुझे तो ऑन द फर्स्ट लुक काफ़ी बढ़िया नंबर्स दिखे और इस तरीके के नंबर्स अगर कंपनी दिखा रही है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जिस तरीके का पोटेंशियल है, आई थिंक ये प्रेफर्ड कंटेंडर है जो बढ़िया कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी के नंबर्स के जो कंपनी नंबर्स आपने देखी उस पर आपका क्या व्यू है बताइएगा इस वीडियो में। तो इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो, सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।